और तुलसी राय अपने ही घर में मेरे बच्ची को रखते थे और मेरी बच्ची को हत्या कर दिए। देखिए, मुझ पर अपहरण का आरोप लगाने वाले का आज क्या परिणाम है देख लीजिए। उसके घर में ही, खुद के घर में जिसकी बेटी ब्याही गई थी, उस बाप का एक बयान देखने पर आज आश्चर्य लगा कि वो अपना बयान दे रहा है कि उसकी बेटी को किस तरह से मारा गया। बहुत चीज़ तो एक बाप होने के नाते बहुत छुपा करके बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर अपहरण कर मारपीट का आरोप लगाने वाले राजद नेता पर वो एक विवाहिता के पिता ने लगाया है हत्या का आरोप। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां एक विवाहित महिला के पिता ने राजद नेता तुलसी राय पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा दिया है। तो अभी आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले को लेकर साहेबगंज विधायक राजू सिंह से हमने बात की, तो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर साहेबगंज विधायक राजू सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं विवाहिता के पिता, पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझ पर अपहरण का आरोप लगाने वाले का आज क्या परिणाम है देख लीजिए। उसके घर में ही, खुद के घर में जिसकी बेटी ब्याही गई थी, उस बाप का एक बयान देखने पर आज आश्चर्य लगा कि वो अपना बयान दे रहा है कि उसकी बेटी को किस तरह से मारा गया। बहुत चीज़ तो एक बाप होने के नाते बहुत छुपा करके बोल रहे हैं। हमको जो अपनी विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है, उससे तो स्पष्ट है कि उसके साथ में बहुत घिनौना कुकृत्य कर करके और तब उस बच्ची को मारा गया। साथ में ही यहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके वो लाश को ठिकाने लगाया। मुझे जो विश्वास सूत्रों के द्वारा पता चला कि पुलिस पहुंच करके और पुलिस साथ दे करके रेवा पुल पे, रेवा घाट पे नदी से उसकी लाश को फेंका गया। और बाद में कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे खाना बनाने वाली कोई सहनी समाज की औरत है जो वहाँ खाना वगैरह बनाती थी, उसको भी 10 दिन बाद में ठिकाने लगा दिया गया, क्योंकि वो भी इस चीज़ को जानता था। और अभी लड़की के पिताजी जो बोल रहे थे, हमसे टेलीफोनिक बात हुई है, बता रहे थे कि सर आप मेरी मदद कीजिए, पुलिस मेरा विरोध कर रहा है, पुलिस के यहाँ ले जा करके मुझसे जबरन दूसरे तरह का दूसरे लड़कों पर केस करवाया गया। बोला गया कि मेरे यहाँ से लड़की भाग गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मदद की जाए। और इस मदद में हो सकता है, उसका अपना कहना है कि उस समय जो ये गुंडे मवाली के पास में बॉडीगार्ड जो पुलिस के द्वारा दी गई थी, वो बॉडीगार्ड अभी नहीं है। उस बॉडीगार्ड को अगर पूछताछ की जाए तो निश्चित रूप से वो भी सारी बात बता देगा, क्योंकि अभी वो वर्तमान में मौजूद नहीं, वो दूसरे जगह पे है। तो बहुत तरह की बात है, कितना बात बताया जाए। और मैं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे नीची हरकत करने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि पुलिस की अभी भी आँख खुले कि एक दरिंदे को, एक पापी को, एक इस तरह के भ्रष्ट व्यक्तित्व के लोगों को संरक्षण देने का काम न करे, क्षेत्र को बर्बाद करने का काम न करे। पूरे साहेबगंज में भी अफरा तफरी का माहौल है, इस तरह का माहौल बना हुआ है जो आम लोग डरे सहमे दिखाई पड़ रहे हैं। किसी तरह से ये लड़की का पिताजी जो है, ये भाग करके निकल करके अपनी जान बचा करके और इसकी पत्नी और ये अपनी जान की गुहार लगा रहा है। तो किस तरह से पुलिस का अपराधियों के द्वारा तांडव करवाया जा रहा है, अपराधियों के द्वारा गलत कुकृत्य करवाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी उठता है। पुलिस को अभी भी संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को अभी भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग समाज के अच्छे लोग हैं, जो बात बता रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उस पर पुलिस ध्यान दे और निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी और ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होगी। अभी तो मुझे ये भी पता चला है कि ऐसे ही व्यक्ति पर हाल में 1 सप्ताह पहले फिर एक दोबारा छपरा न्यायालय ने एक दोबारा निकाला है, उसके ऊपर में वारंट NBW, और वो वारंट ऑलरेडी मुजफ्फरपुर पुलिस कप्तान के पास आ गया तो पारू थाने में भी जरूर पहुंच गई होगी, लेकिन पारू थाने का प्रभारी और पता नहीं किस दबाव में हमारे कप्तान, हमारे SDPO वगैरह किस दबाव में पड़े हुए हैं कि आए दिन मेरे पास भी फोटो आता है इस तरह का क्रिमिनल गुंडा जो अपराध से जिसका इतिहास रंगा हुआ है, पूरी सारी उम्र 2500 साल की उम्र इसकी रंगी हुई है, पूरी क्रिमिनलगिरी में पड़ा हुआ है। और उसके बाद भी आए दिन देखा जाता है, चाहे वो देवरिया थाना हो, साहेबगंज थाना हो, पारू थाना हो, किसी भी न किसी थाने पे, और उससे भी अगर बच जाता है तो SDPO के यहाँ ऐसी गाड़ी लगी हुई मिलती है। अब इसी से समझ में नहीं आता कि जब पुलिस क्रिमिनलों के साथ मिल करके रहेगी
तो समाज में इस तरह का भ्रष्टाचार फैलेगा ही। और आज यही लग रहा है कि किसी न किसी रूप में एक क्रिमिनल और पुलिस गठजोड़ हो चुका है। मैं तो अब आप लोगों के माध्यम से अभी भी यहाँ के पुलिस कप्तान को कहना चाहूँगा कि अभी भी उनकी नींद खुले, अभी भी वो जगह लेट ही सही, लेकिन कम से कम ऐसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी या शैताताई पर नकेल कसने का काम करें, ताकि मुजफ्फरपुर के लोग, पश्चिमी दियारा के लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। धन्यवाद। मैं मनोज प्रसाद यादव, ग्राम चिंतावनपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अपने बच्ची के शादी आरजेडी के नेता तुलसी राय के सारू के लड़का रवि कुमार से किए थे, और तुलसी राय अपने ही घर में मेरे बच्ची को रखते थे और मेरी बच्ची को हत्या कर दिए, और हत्या करके लाश को न जाने कहाँ पे फेंक दिया, खपा दिया, मुझे मालूम नहीं चला। जब मुझे मालूम चला कि मेरी बच्ची को हत्या हो गई, तो हमने 13 तारीख को थाना पर गए केस लिखाने के लिए। तो मेरे केस को थाना प्रभारी पुरुषोत्तम यादव केस फाइल नहीं लिए और मुझे गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिए। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि ऐसा सज़ा हो, तुलसी राय को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि तब जाकर मेरा बेटी के आत्मा को शांति मिलेगा। मैं यहाँ की हर जनता जनार्दन से, हर भाई से, बहन से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ दें, और यहाँ की सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि साथ देने का प्रयास करें। और ख़ास करके मैं चिराग भैया से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी साथ देने का प्रयास करें। और ये अपने आप को आरजेडी का नेता बनना चाहता है और नेता बनता है। हम तो कहते हैं कि ये नेता लायक क्या, ये कुत्ता लायक भी नहीं है। इस आदमी को नेता बनाने से पहले 10 बार सोचिए कि जो व्यक्ति अपने बहू को, सारू के पुतोह को हत्या कर सकता है, तो किसी के साथ भी गलत कर सकता है। ये आदमी नहीं, राक्षस है। ये तुलसी राय जानवर से भी बेहतर है। जानवर भी है तो अपना माँ बहन को चिन्हता है, लेकिन तुलसी राय ऐसा जानवर है कि वो अपने माँ बहन को भी नहीं चिन्हेगा, उसको भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं हर भाई बहन से मेरा गुजारिश है, और कानून से भी मेरा गुजारिश है कि इसको छोड़ा ना जाए, इसको फांसी तक पहुंचाने का काम किया जाए। और चिराग भैया से मैं बार बार विनती करूंगा कि आप इस पर थोड़ा विचार करें और इस बहादुर चोद को ऐसा सजा दे ताकि फिर ही कभी गलत करने के लिए सोचे ना, ताकि मेरे बेटी की आत्मा के शांति मिले। मैं मनोज प्रसाद यादव, मैं सबसे विनती यही करता हूँ कि ऐसे ऐसे हत्यारा तुलसी राय और उसकी पत्नी ललिता देवी के और रवि राय को और उसके घर के पूरे परिवार को उचित कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए और उसको फांसी हो, तब जाकर मेरी बेटी को आत्मा के शांति मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह और विवाहिता के पिता ने क्या कुछ कहा, वहीं आपको बता दें कि पारू थाना क्षेत्र के चिंतामनपुर के रहने वाले एक पिता ने अपनी बेटी के हत्या का आरोप राजद नेता तुलसी राय पर लगाया है। वहीं उसने कहा है कि राजद नेता तुलसी राय जो साहेबगंज के बीजेपी विधायक पर अपहरण कर मारपीट का आरोप लगाया था, वह खुद ही एक हत्यारा है। साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप तुलसी राय पर लगाए हैं। साथ ही पारू थाना अध्यक्ष पर भी कई संगीन आरोप विवाहिता के पिता ने लगाया है। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर आरोप लगने के बाद पुलिस लगातार उन पर पुलिसिया कार्रवाई की थी, अब देखने वाली बात होगी कि राजद नेता के ऊपर हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।